दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला। बोले ये लोग तीनों कानून तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक इन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। वहीं किसान आंदोलन में प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट के लिए फाइबर केबल बिछाने की तैयारी, लगाए गए 100 सीसीटीवी कैमरे। वहीं कृषि कानून के विरोध का नया तरीका, खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर रहे किसान। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले अब गुजरात में मजबूत करेंगे किसान आंदोलन, चरखा चलाकर कंपनी को भगाएंगे। वहीं किसान आंदोलन में पंचायत चुनाव से पहले जाट वोटरों को मनाने में बीजेपी के छूटे पसीने। वहीं कृषि कानूनों पर बोले पंजाब के वित्त मंत्री, सरकार 2 कदम पीछे हट जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। वहीं राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तगड़ा निशाना। बोले कृषि एकमात्र ऐसा व्यवसाय जिसका संबंध भारत माता से है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप चौधरियों से मिलने पहुंचे बीजेपी नेताओं को गांव वालों ने भगाया। वहीं आज पगड़ी सवाल दिवस मनाएंगे आंदोलनकारी किसान और 24 को मनाएंगे दमन विरोधी दिवस। वहीं किसान मोर्चा ने आंदोलन को और तेज करने की दी कड़ी चेतावनी। अब पूरे सप्ताह इस रणनीति से चलेगा आंदोलन। वहीं राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले स्टार भी कर रहे किसानों की बात, पर सरकार को कोई परवाह नहीं। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का तगड़ा प्रदर्शन, साइकिल से पहुंचे विधानसभा। वहीं आखिरी बजट में किसानों पर डोरे डाल रही योगी सरकार। योगी सरकार ने मुफ्त पानी, सस्ते कर्ज का किया ऐलान। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला। बोले ये लोग तीनों कानून तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक इन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तगड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के किसान जिस मुश्किल का सामना कर रहे हैं उसे पूरा देश देख रहा है। केंद्र सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ रही। कृषि कानून खेती की व्यवस्था को बर्बाद करने और इस व्यवसाय को मोदी जी के 2 से 3 दोस्तों को देने के लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि संसद में जो मैंने भाषण दिया था उसमें मैंने हिंदी में कहा था, हम दो हमारे दो। इस सरकार में 2 लोगों ने सरकार से बाहर के 2 लोगों के साथ साझेदारी की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड में एक ट्रैक्टर रैली भी निकाली। राहुल गांधी ने कहा ये लोग इन 3 कानूनों को तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक इन्हें मजबूर नहीं किया जाता। और इसका एक कारण है। कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि कारण ये है कि ये तीनों कृषि कानून भारत की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए और पूरा व्यवसाय नरेंद्र मोदी के 2 से 3 दोस्तों को सौंपने के लिए तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ कहा कि इन लोगों को जब तक मजबूर नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, इसलिए इन्हें मजबूर करना होगा। बड़ी खबर, किसान आंदोलन में प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट के लिए फाइबर केबल बिछाने की तैयारी, लगाए गए 100 सीसीटीवी कैमरे। आपको बता दें कि सरकार द्वारा बार-बार इंटरनेट सेवा बंद करने के चलते किसान संगठन प्रदर्शन स्थल पर ऑप्टिकल फाइबर लाइन की सेवा लेने की तैयारी कर रहे हैं ताकि किसानों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जा सके। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन मोदी सरकार के खिलाफ अब लंबी लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच किसान संगठनों ने प्रदर्शन स्थलों पर कोई अप्रिय घटना ना हो और सभी संदेहास्पद लोगों पर नजर रखी जा सके, इसके लिए एक सुरक्षा तंत्र स्थापित किया है। आपको बता दें कि इनमें सैकड़ों वॉलंटियर्स के अलावा 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 10 से ज्यादा एलसीडी स्क्रीन लगाई गई हैं। आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल पर नजर रखने के लिए मंच के पीछे ही एक निगरानी कक्ष भी तैयार किया गया है। किसान नेताओं ने बताया कि प्रदर्शन स्थल पर किसानों और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए युवा वॉलंटियर्स की एक टीम भी तैयार की गई है। इसमें करीब 800 लोग हैं। ये लोग 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की ड्यूटी सुबह को है, कुछ की दोपहर को और कुछ की रात में लगाई गई है। आपको बता दें कि ये लोग प्रदर्शन स्थल पर पहरा देते हैं, साथ ही अजनबी लोगों से पूछताछ करते हैं और पहचान पत्र मांगकर उनकी जानकारी लेते हैं। इसके अलावा आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान भी ये लोग रखते हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन स्थल पर वॉलंटियर्स की पहचान के लिए उन्हें हरे रंग की जैकेट और पहचान पत्र भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार बार-बार इंटरनेट बंद कर देती है, इसी के चलते ऑप्टिकल लाइन बिछाने की तैयारी की गई है ताकि किसानों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जा सके। बड़ी खबर, कृषि कानून के विरोध का नया तरीका, खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर रहे किसान। ये आपको बता दें कि अब तक 3 किसानों ने अपनी खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। कृषि कानून के विरोध को लेकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के किसान गुस्से में आ गए हैं। आज
फिर से एक किसान ने 4 बीघा अपनी गेहूं की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। इस किसान का कहना है कि कल कुलचाना गांव के किसान सोहित ने अपनी गेहूं की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया था। उसी वक्त मैंने भी अपनी फसल नष्ट करने का ऐलान कर दिया था। किसान बहुत गुस्से में हैं और आगे अपनी खड़ी फसल में आग लगाने की भी बात कर रहे हैं। किसान ने 4 बीघा जमीन में लहलहाती फसल को ट्रैक्टर के जरिए नष्ट करके वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। किसानों ने कृषि बिल का विरोध करने का यह नया तरीका इजाद किया है। वे अपनी खड़ी फसल ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने लगे हैं। आपको बता दें कि इसी तरह से आज बिजनौर जिले के नगीना तहसील के गांव तेलीपुरा के रहने वाले किसान टोनी ने अपनी खड़ी लहलहाती गेहूं की फसल के ऊपर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। टोनी ने कहा कि जब तक मोदी सरकार कृषि बिल को वापस नहीं लेती तब तक इसी तरह से विरोध करते रहेंगे। किसान का यह भी कहना है कि अभी तो खड़ी फसल नष्ट कर रहे हैं, यदि जरूरत पड़ी तो 1 साल की पूरी फसलों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। इस बीच जिले के किसानों के द्वारा गेहूं फसल को जोतने के मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने अपील की है कि कोई भी किसान अपनी खड़ी फसल को नष्ट न करे। दिगंबर ने किसान कुलचाना के सोहित, तेलीपुरा के किसान टोनी और मुजफ्फरनगर के भैंसी गांव के किसान द्वारा गेहूं की फसल नष्ट करने वाले किसानों के प्रति दुख भी जताया है। आपको बता दें कि साथ ही दिगंबर ने यह भी कहा है कि राकेश टिकैत के एक आदेश पर ये किसान अपनी खड़ी फसलों को आग के हवाले भी कर देंगे। इसलिए सरकार से अपील है कि इन कानूनों को तुरंत रद्द कर दे और जब तक कानून रद्द नहीं होंगे किसान किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। यदि आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के चलते पंचायत चुनाव से पहले जाट वोटरों को मनाने में बीजेपी के छूटे पसीने। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत द्वारा उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामाजिक बहिष्कार का सुझाव दिए जाने के कुछ दिनों बाद ही बीजेपी के एक सांसद, विधायक और पार्टी के कई नेताओं ने शामली के लिसाड़ गांव का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने कृषि कानून को लेकर किसानों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। हालांकि किसानों के विरोध प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के इस बार पंचायत चुनाव की राह आसान नहीं है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कृषि कानून को लेकर किसानों के बीच भाजपा को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसका एक नजारा उस समय देखने को मिला जब मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और बुलठाड़ा के विधायक उमेश मलिक अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैसवाल गांव पहुंचे। इस दौरान किसानों ने बालियान मुर्दाबाद और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि गांव के बाहर लगे साइन बोर्ड बता रहे हैं कि किसानों के अंदर कृषि कानून और बीजेपी के प्रति कितना आक्रोश भरा है। गांव के बाहर लगे साइन बोर्ड पर लिखा है कि भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बीजेपी वालों का इस गांव में आना सख्त मना है। आपको बता दें कि भाजपा जिला पंचायत चुनाव में एक बार फिर से जाट समुदायों को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पसीने छूट गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने 26 में से 25 सीटें हासिल की थीं, जिसमें से 18 उम्मीदवार जाट समुदाय से आते हैं। बीजेपी को पता है कि किसी भी चुनाव को जीतने में जाट समुदाय अहम रोल बनाते हैं और इसलिए वह इन्हें अपने खिलाफ नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि अब किसान आंदोलन के चलते पंचायत चुनाव से पहले ही जाट वोटरों को मनाने में बीजेपी के पसीने छूट गए हैं। वह अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर बोले पंजाब के वित्त मंत्री, सरकार 2 कदम पीछे हट जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। ये आपको बता दें कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि लोग चाहते हैं कि ये कृषि कानून खत्म किए जाएं। कुछ कौमें बेइंसाफी से नफरत करती हैं और कभी हार नहीं मानती। किसान बोल रहे हैं कि कानून हमें नामंजूर हैं तो आप उनसे बात करिए, कोई रास्ता निकलना जरूरी है। ये इंडिया के भी हित में है। जब तक ये कानून खत्म नहीं हो जाते तब तक मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन खत्म होने वाला है। सरकार को दोस्त बढ़ाने चाहिए, दुश्मन घटाने चाहिए। सरकार को अपनी कौम की फिक्र होती है। किसान अब अपनी फसलें जला रहे हैं। भारत सरकार 2 कदम पीछे हट जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि औलाद अगर जिद करे तो लाड़ जरूरी है। लोगों को तकसीम नहीं करना है। ये पंजाब तक नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का किसान है। इसका हल निकलना होगा। पंजाब को एक बार फिर से हम पटरी पर लाए हैं। राज्य या तो आमदनी बढ़ाए या फिर खर्चा घटाए। हमने दोनों ही कर लिया है। बजट में हम पैर चादर से बाहर नहीं निकालेंगे। पंजाब एक बार फिर से हिंदुस्तान के माथे का चांद बनेगा। और जब किसान जिद कर रहे हैं कि ये कानून वापस होना चाहिए तो आप इस कानून को वापस क्यों नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि सरकार अगर पीछे हट जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। वह बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अब गुजरात में मजबूत करेंगे किसान आंदोलन, चरखा चलाकर कंपनियों को भगाएंगे। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की अगुवाई अब किसान नेता राकेश टिकैत
टिकैत करते नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत लंबे वक्त से सुर्खियों में हैं और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए वो गुजरात का भी दौरा करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र से कई किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में अब वो इन राज्यों में जाकर किसान आंदोलन को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बीते कुछ दिनों से अब देश के अलग अलग हिस्सों में किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बाद अब ये गूंज पश्चिम बंगाल तक भी पहुंच गई है। आपको बता दें कि साथ ही अब राकेश टिकैत ने गुजरात, महाराष्ट्र में भी ऐसी ही सभाओं की बात कही है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे किसान आंदोलन जारी रहेगा। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वही बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला। बोले कृषि एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए सोमवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करें जिन्हें बीजेपी नीति केंद्र सरकार ने लागू किया है। उन्होंने कहा कि कृषि 40 लाख करोड़ रुपए के साथ देश का सबसे बड़ा कारोबार है और इससे करोड़ों भारतीय जुड़े हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कृषि एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है और कुछ लोग इस कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं। वही बड़ी खबर, किसान मोर्चा ने आंदोलन को और तेज करने की दी कड़ी चेतावनी। अब पूरे सप्ताह इस रणनीति से चलेगा आंदोलन। ये आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग को लेकर अभी किसान पूरे तरीके से अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, अब किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की रणनीति तैयार कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए सप्ताह भर का शेड्यूल जारी कर दिया। ये फैसला आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन की समीक्षा करने के बाद लिया गया। किसान अब अपने आंदोलन को तीसरे चरण की रणनीति के तहत आगे बढ़ाएंगे। इस बीच देखा जाए तो मोर्चा की ओर से सप्ताह भर के जारी किए गए इस शेड्यूल के बाद अब ये तय हो गया है कि किसान कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही वो इन कानूनों पर अभी फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान नेता योगेंद्र यादव के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 4 बड़े फैसले लिए हैं। मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन की समीक्षा भी की गई। इस समीक्षा के बाद सर्वसम्मति से आंदोलन की तीसरे चरण की रणनीति तय की गई है। आपको बता दें कि इस रणनीति के तहत ही आंदोलन का 1 सप्ताह का कार्यक्रम जारी किया गया है। किसान नेताओं के मुताबिक आज देश भर में किसान पगड़ी सवाल दिवस मनाया जाएगा। वहीं अगले दिन 24 फरवरी को किसान देश भर में दमन विरोधी दिवस मनाएंगे। इसके अलावा इसी दिन यानी 24 फरवरी को ही देश भर में किसानों की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी देंगे। वहीं 26 फरवरी को देश भर में युवा किसान दिवस मनाया जाएगा। अगले दिन 27 फरवरी को किसानों की ओर से मजदूर किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको बता दें कि किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा कि 122 किसानों को गंभीर धाराओं के तहत जेलों में बंद किया गया है। वहीं 92 किसान अभी भी जेल में बंद हैं। पुलिस ने अब तक किसानों के खिलाफ 44 मुकदमे दर्ज किए हैं। सरकार किसानों में डर पैदा करना चाहती है। किसानों की 4 प्रमुख मांगे हैं। पहली, जेलों में बंद किसानों को रिहा किया जाए। दूसरी, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए और तीसरी, किसान नेताओं को नोटिस जारी करना बंद किया जाए और चौथी, बॉर्डर पर लगाए गए सभी बैरिकेडिंग को हटाया जाए। आपको बता दें कि किसान सभा हरियाणा के इंद्रजीत ने कहा कि सरकार ओछी हरकत कर रही है। 26 जनवरी के दिन किसानों की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनका अपहरण किया गया। सरकार की हरकतों से किसान नाराज हैं। किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। बड़ी खबर, भाजपा ने आखिरी बजट में किसानों पर डाले डोरे। योगी सरकार ने मुफ्त पानी और सस्ते कर्ज का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत कर दिया। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि सदन में लैपटॉप से बजट पढ़ते हुए खन्ना ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना तथा सर्वांगीण विकास करना है। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये योगी आदित्यनाथ सरकार के मौजूदा
कार्यकाल का 5वां और आखिरी बजट है। आपको बता दें कि विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों को भी लुभाने की कोशिश की। उन्होंने किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटन का ऐलान किया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का भी ऐलान कर दिया। राज्य के वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैबलेट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है। अभी तक 52,000 युवाओं को इसका लाभ मिला है। अब कई अन्य जनपदों में भी ऐसे ही सेंटर्स बनाए जाएंगे और युवाओं को मुफ्त में टैबलेट दिए जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हों और आप भी खुले दिल से राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।